हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। एक और जहां पीएम मोदी ने किसानों को बातचीत के टेबल पर आने का न्योता दिया है, तो वहीं किसानों ने आंदोलन को तेज करने की तैयारी करके एक बार फिर साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं। रिपोर्ट देखें। कृषि आंदोलनों के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। बॉर्डर पर डटे किसानों का आंदोलन आज 78वें दिन में प्रवेश कर चुका। किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की रणनीति तैयार कर ली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा फ्री कराने का ऐलान किया है। इसके बाद 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए क्या नया खाका तैयार किया है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान 12 फरवरी, राजस्थान के सभी टोल फ्री कराएंगे किसान। टोल फ्री कराकर कृषि कानूनों का जताएंगे विरोध। 14 फरवरी, देश भर में कैंडल मार्च निकालेंगे किसान। पुलवामा शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 16 फरवरी, सर छोटू राम की जयंती पर दिखाएंगे एकजुटता। किसान हित में किए गए कामों के बारे में बताएंगे। 18 फरवरी, देश भर में किसानों का रेल रोको आंदोलन। 12 से 4 बजे तक चलेगा रेल रोको आंदोलन। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान नेता दर्शन पाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए आंदोलन की आगे की रणनीति की जानकारी दी। 14 को पुलवामा हुआ था, उस दिन किसानों और जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में कैंडल मार्च और मशाल मार्च का कॉल दिया है और शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरे देश में लोग जो हैं ये कॉल को इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। शहीद 16 तारीख को पूरे देश में छोटू राम जी का जो दिन है, उस दिन में छोटू राम जी के जयंती में पूरे देश में छोटू राम जी का क्या जिंदगी क्या था, उन्होंने क्या क्या किसानों के लिए क्या क्या किया, कर्जे के लिए क्या क्या, जमीन सुधारों के लिए क्या किया, खेती सुधारों के लिए क्या किया, ये तमाम चीज़ उनकी ज़िंदगी से संबंधित जो है उसके लिए तहसील और जिला पद्धर में मीटिंग्स करके, पब्लिक मीटिंग्स करके लोगों को बताया जाएगा। 18 तारीख को रेल का चक्का जाम करने का कॉल दिया गया है, जो दोपहर 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक 4 घंटे का ट्रेन जो है उसका रास्ता रोका जाएगा पूरे देश में। ये 4 प्रोग्राम हमने, 4 से ज़्यादा ही हैं, ये प्रोग्राम्स आज प्लान किए हैं और इन प्रोग्राम्स के साथ आप जानते हैं कि पूरे देश में, खास करके राजस्थान, हरियाणा में, पंजाब में भी बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं। किसानों ने आगे की रणनीति तैयार कर ली है और इस रणनीति के माध्यम से कहीं न कहीं किसानों ने ये भी साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं बुधवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं, लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए निकालते हैं तो आंदोलन की पवित्रता नष्ट करते हैं। किसान आंदोलन की पवित्रता, और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं,
जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों से आंदोलन खत्म किए जाने की अपील के इतर किसान अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाने की योजना में लगे हैं। किसानों की आगामी रणनीति के साथ ही दिल्ली के बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लगातार हरियाणा पंजाब से किसान बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत की अपील के बाद एक बार फिर किसानों का आंदोलन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आंदोलन में नई जान फूंकने वाले राकेश टिकैत इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। सिंघू बॉर्डर पर इन दिनों राकेश टिकैत के पोस्टर भी काफी चर्चा में हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 फरवरी से 18 फरवरी तक अपने कार्यक्रम का खाका तैयार कर लिया है। इसका मतलब साफ है कि किसान अब सरकार से बातचीत के मूड में नहीं है और वो किसी भी सूरत में 3 कृषि कानूनों को रद्द करके ही घर लौटना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। किसानों का ऐलान, रेल रोको अभियान और भी अभियान है। जानते हैं इन अभियानों का क्या फायदा दिख रहा है इन किसानों को। किसान नेता प्रदीप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए। प्रदीप जी नमस्कार, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। अनामिका जी नमस्कार। सर, रेल रोको अभियान का ऐलान किया है आप लोगों ने, उससे पहले भी आपने अलग अलग तरीके के अभियानों का जिक्र किया है। इससे वार्ता आगे बढ़ेगी क्या सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में जो है किसानों को परजीवी बोलकर अपनी मंशा साफ कर दी है और हम अगली सरकार आने तक ये आंदोलन जारी रखेंगे और आंदोलन को आगे से आगे बढ़ाकर जो है इस पूरे देश के अंदर जो है किसान को एकजुट करने का कार्य करेंगे। एक लाइन में बहुत बड़ी बात आप कह गए कि परजीवी की मंशा साफ कर दी है अगली सरकार आने तक। अगली सरकार पे आऊंगी मैं, पहले आपने परजीवी से क्या समझा वो बताएं। परजीवी का आप क्या मतलब समझते हैं मैडम? क्या होता है परजीवी? सर, दूसरों पर आधारित होकर ये परजीवी होता है जब एक किसी दूसरों पे किस पे आधारित हो गए मैडम? ये तो डे वन से तोमर किसी पे भी आधारित नहीं हुए। हम किसान हैं। मैं नहीं कह रही तोमर साहब भी डे वन से यही कह रहे हैं। डे वन से बीजेपी को आप खुद सुन रहे हैं, बीजेपी लगातार कह रही है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ये विपक्ष की चाल है, ये लेफ्ट का कारनामा है ना। प्रधानमंत्री ने भी परजीवी और आंदोलनजीवी लेकर यही कहा, कुछ नया नहीं कहा गया है। उधर से अपील भी की प्रधानमंत्री ने कि बुजुर्गों को घर भेजिए, आइए बैठ के बात करते हैं। इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। मतलब समाधान की तरफ मैं देख रही हूं, दोनों ही पक्ष जाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार भी नहीं जा रही समाधान की तरफ। उन्हें पता है कि आप बात नहीं करेंगे तो वो बात करना चाहते हैं। देखिए वो क्या कर रहे हैं मैडम, बात क्या कर रहे हैं? उन्होंने बात करना खुद बंद किया था हमारे साथ में और अब जो है वो खुद जो है ये जुमलेबाजी वाली जो कॉल है वो कॉल हमें दे रहे हैं। और राज्यसभा के अंदर जब कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आप हमें ये बताइए इन कानूनों में काला क्या है, तो विपक्ष ने जो विपक्ष था, विपक्ष ने हमारा मुद्दा उठाया और हमारे मुद्दे में जो है उनको एक एक बात खोल करके बताई। और उसके बावजूद भी जब 6-7 दिन के बाद में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया है ये है क्या, आप मांग क्या कर रहे हैं। तो इनकी मंशा साफ है, ये हमारे द्वारा जो है बोले हुए शब्दों को, जो ये काले कानून हैं इनमें जो खामियां हैं वो हम बताते हैं, इनको सुनाई नहीं देता है। तो ये जो अभियान है, जो रेल रोको अभियान आप लोग इनकी मंशा साफ है, अभियान है, इससे आवाज पहुंचेगी उन कानों तक, सुनाई देगा उनको। देखिए, भारत के अंदर आजादी के टाइम से जो है
आंदोलन करते आए हैं, अपनी मांगों को उठाते आए हैं, और जब जब तानाशाह सरकारों ने इस देश की आम जनता और किसान को कुचलने का काम किया है, उसी टाइम पे आंदोलन हुए हैं। और सरकारों ने, अंग्रेजी सरकार ने भी, जब ये 3 काले कानून जो है अंग्रेजी सरकार 1906 ईस्वी 1907 में जो है लेकर के आई थी, वहां भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी ने भी जो है आंदोलन चलाए थे, और वो कृषि कानून जो है वापिस लेने पड़े थे। लेकिन ये सरकार तो अंग्रेजों से भी गिरी हुई है, जो बात बात पर अपने देश के किसानों को परजीवी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, और वो जो बात बोलते हैं कि इन कानूनों में ये कमियां हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों को सुनाई नहीं देता कि इन कानूनों में कमियां क्या हैं। सीधी ही इनकी मंशा साफ है। इनके जो पूंजीपति दोस्त हैं, उन पूंजीपति दोस्तों को लाभ पहुंचाने के सिवा ये इस देश के अंदर जो है कोई कार्य नहीं करना चाहते, किसी की हित के लिए जो है कार्य नहीं करना चाहते हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़े। राजा, जहां कहीं से भी रिपोर्ट कर रहे हैं, अपडेट बताएं किसान आंदोलन को लेकर, क्या देख रहे हैं आंदोलन में आगे? बिल्कुल, देखिए अनामिका, जिस तरीके से बात करें, दोपहर बाद आज कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी है वो किसानों से बातचीत करेगी। हालांकि किसान साफ तौर पर नाराज है। किसान साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हम किसी भी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ इस कानून को वापस कराना है, इसीलिए हम पिछले काफी लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं। पर देखने वाली बात है कि दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में आज ये मीटिंग है। 2 बजे जो जानकारी मिल रही है हमें कि 2 बजे के बाद ये मीटिंग स्टार्ट होगी। कितने किसान नेता और कौन कौन से किसान नेता इस मीटिंग में पहुंचते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहीं ना कहीं ये कमेटी बनाई गई, फिर मध्यस्थता कहीं ना कहीं कमेटी करने का काम कर रही है। लगातार किसानों को समझाने की बात हो, बिल को समझाने की बात है, उस तरीके का काम ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि मीटिंग में कितने किसान पहुंचते हैं, क्योंकि किसान काफी ज्यादा नाराज है और जिस तरीके से लगातार बयानबाजी सामने आ रही है उसको लेकर किसान में काफी ज्यादा रोष है। और साफ तौर पर रोड मैप कहीं ना कहीं किसानों ने तैयार किया है। 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक अलग अलग कहीं ना कहीं प्रदर्शन है, चाहे राजस्थान में टोल प्लाजाओं को फ्री करने की बात हो या फिर रेल रोको आंदोलन, इसको लेकर अब किसान काफी ज्यादा एक्शन में नजर आ रहे हैं। और किसान साफ तौर पर सरकार को 2 टूक यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगती, हम इसी तरीके से अलग अलग बॉर्डरों पर डटे रहेंगे। जी, आपने मीटिंग का जिक्र किया, किसने ये मीटिंग बुलाई है? क्या कमेटी की तरफ से बुलावा भेजा गया है? और कमेटी को तो पहले ही किसानों ने नकार दिया था, जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो फिर ये जो इस तरह की जो कोशिशें हो रही हैं, ये एक रूटीन है या औपचारिकता मात्र है या क्या? दोनों ही पक्ष क्लियर कर चुके हैं। किसान कहते हैं कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, सरकार कह रही नहीं लेंगे वापस। तो फिर ये जो तमाम जो दूसरे तरीके के तामझाम है, इसकी जरूरत क्या है? फिर तो कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा ना। राजा पटेल, आवाज मिल रही है आपको? संपर्क टूट गया। मैं आपके पास लौट रही हूं। प्रदीप कुंडू जी, सरकार बता चुकी है कि कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन कर देंगे। आप आइए हमारे साथ बात कीजिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए यह कानून बहुत जरूरी है, आपको इसमें खामियां दिखती हैं। ऐसे में सर, हम इस आंदोलन को और कितना लंबा देखने वाले हैं? क्या तरह तरह के अभियान ऐसे ही होते रहेंगे? इसका अंत क्या है? तख्ता पलट? दूसरी सरकार का आपने जिक्र किया, क्या दूसरी सरकार के आने तक आप आंदोलन करते रहेंगे? यानी आप रोजाना एक मौका दे रहे हैं क्या सरकार को कि आप चाहें तो नाराजगी दूर कर सकते हैं? देखिए, हमने जो है हमारी बातें सरकार को साफ रख दी थी कि आप जो है इन कानूनों को वापस लीजिए और किसानों की कमेटी के साथ में बैठ करके नए कानून बनाइए, जिससे किसान का, आम आदमी का, मजदूर का, सभी का हित हो। आप कानून लेकर के आइए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन ये कानून जिसमें आप बदलाव की बात कर रहे हैं, इन कानूनों में खामियां हैं, तभी आप इनमें बदलाव की बात कर रहे हैं। इन कानूनों को आप वापस लीजिए और नए कानून जो है लेकर के आइए। बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़ गए। नेहरा जी नमस्कार। प्रदीप कुंडू को अभी आप सुन रहे थे, किसान नेता हैं। लगातार किसानों की जो मांग है वो कानून वापसी को लेकर, अभी भी वो टस से मस नहीं हो रहे, डटे हुए हैं अपनी मांग पर। रेल रोको अभियान तक का जिक्र छेड़ दिया उन्होंने। देखिए मैडम, उनका जो विषय है वो तो अपना विषय खुद ही तय करेंगे, उनको क्या करना है। लेकिन सरकार का बड़ा स्पष्ट रूप से मन है और सरकार का बड़ा स्पष्ट रूप से ये मत है कि किसी भी कीमत पर कानून वापस नहीं होंगे।
उसमें संशोधन अगर कराना चाहते हैं तो किसानों का स्वागत है, वार्ता करें, बातचीत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से सभी शंकाओं का समाधान कर दिया है। लोकसभा और राज्यसभा में हर बात का खुल करके जवाब दिया है और मुद्दों के आधार पर ना कोई बातचीत है ना कुछ है। सरकार ने किसानों की सभी बातों को मान लिया है। 5 दिसंबर 2020 को मैडम जो किसानों के संगठनों के बीच में जो प्रस्ताव बना के सरकार ने भेजा है उसमें एमएसपी की लिखित गारंटी और एसडीएम कोर्ट के साथ साथ आपको बाहर कोर्ट में भी जाने का प्रावधान, मंडी से बाहर प्राइवेट व्यापारी पर टैक्स, मंडी से बाहर प्राइवेट व्यापारी का रजिस्ट्रेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा था उसको वापस सरकार ने ले लिया है, पराली जलाने के ऊपर जो जुर्माने का प्रावधान है उसको वापस कर लिया है। इसके साथ साथ सौदा जमीन का नहीं होगा, सौदा फसल का होगा। ये सरकार ऑलरेडी बिल में लिख के दे रही है। तो सारे संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। अब मर्जी किसानों की है कि उनको अव्यवस्था फैलानी है, अराजकता फैलानी है। लोकतंत्र में विश्वास इनका है नहीं, कोर्ट पे विश्वास नहीं है, सरकार पे विश्वास नहीं है, प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है। इस तरह से लठतंत्र से लोकतंत्र नहीं चलता। सड़क पे बैठने से कानून नहीं बनते। देश की संसद कानून बनाती है। 130 करोड़ जनता ने चुन के जिन सांसदों को भेजा है वो कानून बनाते हैं। ये लोकसभा में और राज्यसभा में कानून पारित होके गए हैं और लोकतांत्रिक तरीके से कानून बनते हैं और कानून ऐसे कभी रद्द नहीं होते, ना कानून रद्द होंगे किसी भी कीमत पर। सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। संशोधन कराना चाहते तो आप कराएं और नहीं कराना चाहते तो लोकतंत्र में जो आपकी मर्जी है वो करें। इसमें लेकिन बहुत से ऐसे लोग जुड़ गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था आंदोलन जीवी, जैसे योगेंद्र यादव, एक कूड़ भी जमीन नहीं है उनके नाम पे। जब विद्यार्थियों का आंदोलन होता है तो वो विद्यार्थी बन जाते हैं, वकीलों के आंदोलन में वकील बन जाते हैं, मजदूरों के आंदोलन में मजदूर और किसान के आंदोलन में किसान बन जाते हैं। असलियत में क्या है, वो राजनीति करना चाहते हैं। ये 2-2, 3-3 चुनाव लड़ चुके हैं, इनकी जमानत जब्त हो चुकी है। सारे लोग अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं। ज्यादातर जो इनके नेता बने हुए हैं वो सब राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग हैं। चाहे राकेश टिकैत जी 2 चुनाव हार के जमानत जब्त करा चुके हैं, गुरनाम सिंह चटोनी 2 चुनाव लड़के जमानत जब्त करा चुके हैं। तो ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रहे हैं। इनको जनता का समर्थन नहीं है, इसलिए जमानत जब्त हुई है। अगर जनता का समर्थन होता तो जमानत जब्त नहीं होती। असलियत में इनका मुद्दा है चुनाव लड़ना। इस विषय पे राजनीति कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने जब सारी मांगे मान ली है। मैडम मुझे आप बताइए, इनको खत्म नहीं करना है ये सिस्टम। अगर सरकार इनकी सब बातें और भी जो कह रहे हैं वो भी मान लेगी, तब भी ये लोग कोई ना कोई नया शगुफा निकाल देंगे। मैं आ रही हूँ। आपने बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया, मैं उन सब पर आपसे भी जवाब लूंगी। अराजकता, अव्यवस्था, लठ तंत्र से लोकतंत्र नहीं चलता, ये जो बातें कह रहे हैं प्रदीप कुंडू, जवाब दें। आंदोलन जो है बीजेपी ने भी कांग्रेस राज में किए थे, और वो गैस सिलेंडर की बातें हों, वो चूड़ियां फोड़ने की बातें हों, या वो अर्धनग्न जो है होकर के किसानों के पक्ष में आंदोलन करने की बातें हों। राजनीतिक जो लोग होते हैं वो अपनी रोटियां जो है सेकते हैं, लेकिन ये आंदोलन जो है प्रॉपर तरीके से किसानों का है और किसान जो है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। विपक्ष चाहता है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके किसानों को खिन भिन्न कर दिया जाए और इस आंदोलन को जो है समाप्त कर दिया जाए। आप याद कीजिए, का नाम ले रहे हैं, वो योगेंद्र यादव का नाम ले रहे हैं, वो नाम लेकर षड्यंत्रों का जिक्र कर रहे हैं कि वो अपनी राजनीतिक वो किसान नेता हैं, वो किसान नेता हैं, चुनाव वो किसान नेता हैं। किसानों के पक्ष में जो है वो बार बार बात उठा रहे हैं। एक से ज्यादा बार चुनाव लड़के जमानत जब्त नहीं कराई इन्होंने, जो कह रहे हैं ये। वो उनका राजनीतिक कैरियर था, लेकिन वो बार बार, ठीक है, हाँ बोलिए। वो राजनीतिक उनका जो मंशा थी, जो कुछ था, लेकिन वो किसानों के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं और किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो, और किसान उनको अपना नेता मान चुके हैं। हाँ। तो आप मुझे ये बात बताइए, अब ये बीजेपी सरकार उनको राजनीतिक आदमी घोषित कर करके क्या सिद्ध करना चाहती है? ये कृषि कानून जब काले हैं, हाँ। इनको वापस लेने की बातें हैं। इसको बार बार आप राजनीतिक मुद्दा बना करके क्यों लोगों के सामने पेश कर रहे हैं? कि वो राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। कृषि कानूनों पे बात कीजिए। वो कहते हैं कि आप राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? मैडम देखिए, मैं तो एक चीज जानता हूँ। हाँ। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने चक्का जाम की घोषणा की थी। हाँ। पूरे देश भर के अंदर 625 जिले हैं। ये प्रवक्ता जी मुझे 25 जिलों का नाम बता दें जहाँ चक्का जाम हुआ था। इनकी पोल खुली पड़ी है। पूरे देश के अंदर 600 से अधिक किसान संगठन काम करते हैं, जिसमें से 40 किसान संगठन विरोध में थे, उसमें से भी 5 किसान संगठनों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। ठीक है विजेंद्र नेहरा, रुकिए जरा। प्रदीप कुंडू,
यहाँ पर विजेंद्र नेहरा ने बहुत सारे पॉइंट्स गिनाए जिस पर आपकी नाराजगी थी, जैसे कि केवल एसडीएम के पास क्यों जाए, हम न्यायालय क्यों नहीं जा सकते, वो लिख कर दे दिया गया जो आखिरी प्रस्ताव आप लोगों को 11वें मीटिंग में दी गई। ठीक है, एमएसपी की लिखित कानून गारंटी सरकार देने के लिए तैयार है, खुद कह रहे हैं विजेंद्र नेहरा। जहां जहां नाराजगी थी सर वो संशोधित करने के लिए तैयार हैं। जो आपकी नाराजगी थी वो अगर दूर हो जाए, कानून के रहते ही संशोधन हो जाए, तो इसमें दिक्कत क्या है सर? घर लौट सकेंगे आप लोग खुशी खुशी? देखिए, अगर ये काले कानून वापस लेकर के और किसानों के साथ में मीटिंग कर करके और इन कानूनों को दोबारा से बना के अगर जिस तरीके से ये लेकर के आए थे इसी तरीके से ला करके नए कानून अगर पास करवाएं तो इस चीज में दिक्कत क्या है? सर ऐसे तो कोई समाधान ही नहीं होगा, न वो मानेंगे ना आप मानेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। विजेंद्र नेहरा नहीं, समाधान तो है ना मैडम, नहीं हो रहा सरकार कृषि मंत्री किसानों के आपको अव्यवस्था दिख रही है, कृषि मंत्री बनाए गए हैं, वो आपको लठतंत्र दिख रहा है, आपको उपद्रव दिख रहा है, आपको षड्यंत्र दिख रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? एक्शन क्यों नहीं लेते? मैडम एक्शन लिया है ना। क्या लिया है? अरे मैडम बिलों में घुसे हैं, पकड़ के दिल्ली पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया। मैडम क्या बात कर रही हैं आप? और जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके बीच क्यों नहीं जा रहे आप लोग? रुकिए प्रदीप जी, रुकिए, मुझे खत्म करना है। सर आवाज मिली? चलिए बहुत शुक्रिया आप लोगों को, लगातार कमांड मिल रही है प्रोग्राम को खत्म करने के लिए।